मैनपुरी में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस का सख्त अभियान देखने को मिला। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात दीपशिखर सिंह के नेतृत्व में शहर के कृष्ण तिराहा, तांगा अड्डा और बड़ा चौराहे पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों, नो एंट्री में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने चालान करते हुए लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। मैनपुरी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई। सोमवार को पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने थाना एलाऊ क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। मुख्य बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त कर लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से संवाद कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मैनपुरी में महाशिवरात्रि पर हर साल की तरह इस बार भी ओम भंडार वाली गली से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन इस बार कुछ खास था। एक अनोखी सजी हुई गाड़ी में शंकर और पार्वती की झांकी सजाई गई, जिसने श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती इस शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। डीजे, बैंड बाजों और जयकारों के बीच पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष नई झलक के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है ताकि श्रद्धालुओं में उत्साह बना रहे। निकाल रहे हैं, किसके उपलक्ष्य में निकाल रहे हैं? ये महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर निकाली है। कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये? कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी ये? ओम भंडार वाली गली से प्रारंभ होकर बड़ा चौराहा, कपड़ा, घंटाघर, बना चढ़ाते होकर नहीं एमपी की कुरावली थाना क्षेत्र के शहादतपुर गांव में शमशान भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि कब्जे में स्थानीय कानूनगो और दरोगा की मिलीभगत भी शामिल है। करीब 2 दर्जन लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। अब ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। पे जो अवैध रूप से कब्जा हो रहा है सर, जबकि कानून गो से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि प्रधान द्वारा कोई पट्टा मान्य नहीं है। जब कानून गो साहब को पैसे मिल गए तो उन्होंने हम लोगों को धमकाया। दूसरी ग्राम सभा के प्रधान ने दूसरे ग्राम सभा के निवासियों को कैसे पट्टा दे दिया सर, जबकि प्रधान अपने ही ग्राम सभा के लोगों को पट्टा दे सकता है, दूसरे ग्राम सभा के लोगों को पट्टा नहीं दे सकता है सर। जब हमने कहा तो वो हमें भी धमकी दे रहे हैं कि तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हें हम नौकरी से निकलवा देंगे। अभी मैं थाने में पुलिस भेज रहा हूँ, थाने से मेरे पास सर पूरी रिकॉर्डिंग है उनकी। सर, हमारे गांव के जो शमशान घाट हैं उस पर कुंवरपाल पुत्र प्यारेलाल और मुकेश पुत्र प्यारेलाल अवैध कब्जा कर रहे हैं। किस जगह पर? शमशान घाट की भूमि पर कर रहे हैं ऐसा? वो प्रधान के द्वारा लिखे हुए जो फर्जी पट्टे हैं, फर्जी पर्ची हैं, उसी के हिसाब से वो उसी के दम पे ग्राम सभा के रहने वाले हैं। किस तरीके से? मैनपुरी में 23वें महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर पावन सुखधाम एंड गार्डन में 4 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। रिया राजपूत, रश्मि सक्सेना, रोशनी भोजबाल और मुस्कान कश्यप की शादी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराई गई। हर वर्ष की तरह इस बार भी सामाजिक सहयोग से ये आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर कन्याओं को आशीर्वाद दिया। संस्था द्वारा जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी कराना परंपरा का हिस्सा बताया गया। शिव मंदिर इसका प्राचीन स्थल है। वहाँ पर सबसे पहले प्रसाद बंटता है। हम लोग 11 थालों के साथ में आरती का कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद कम से कम 4 या 5 कन्याओं की विवाह करते हैं, जो निर्धन कन्याएं होती हैं, और लगभग कमेटी उनको 1 लाख रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। प्रत्येक वर्ष होता है? हाँ, प्रत्येक वर्ष। लगभग 24 सालें हो गई। किस दिन होता है? महाशिवरात्रि के पर्व पर ही होता है। कितनी कन्याओं का विवाह? 5 कन्याओं का विवाह होता है। कभी 4 हो जाती है, कभी 5। इस बार कितनी कन्याओं? इस बार 4 कन्याओं का विवाह। ये मंदिर आप बता रहे हैं प्राचीन मंदिर, किस जगह पड़ता है? करैल रोड पर है ये। कितना प्राचीन शिव मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है ये। मैनपुरी में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में ईसर नदी और कुरावली मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट और 3 सवारी पर 50 चालान तथा अन्य धाराओं में 53 चालान किए गए। कुल 103 चालान करते हुए 19,000 रुपए नगद समन शुल्क, करीब 1,45,000 रुपए जुर्माना वसूला गया।
पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी है।